आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका खैर मकदम है और खबरों की तफसीलात के साथ मैं आपका मेज़बान फ़हीम अहमद। और आगाज़ से कबल सुर्खियों पर एक नज़र। दिल्ली के एलजी की जानिब से तहकीकात के हुक्म के बाद एसीबी की टीम आप के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल के घर पहुंची। आप पार्टी के लीडरों ने बीजेपी पर एमएलए को पैसे देकर रिश्वत देने का लगाया था इल्जाम। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी ने असेंबली 2019 और लोकसभा 2024 के दरमियान महाराष्ट्र में 32 लाख नए फर्जी वोटरों को शामिल करने पर उठाया सवाल। महाराष्ट्र के वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने कहा, इलेक्शन कमीशन पहले ही दे चुका है जवाब। रिजर्व बैंक ने 5 सालों में पहली बार रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट्स की कमी का किया ऐलान। माली साल 2025 और 26 में शरह-ए-नमू 6.7% रहने की जाहिर की तवक्को। बिहार के एनडीए के 30 मेंबरान पार्लियामेंट ने वजीर आजम से की मुलाकात। बजट में रियासत बिहार की तरक्की को तरजीह देने पर किया इजहार तशक्कुर। हरियाणा के सूरजकुंड में 38वां बैनुल-अक़वामी दस्तकारी मेला शुरू। मरकजी वजीर सयाहत और सकाफत गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया इफ्तिताह। अब खबरें तफसील से। दिल्ली की सियासत में जबरदस्त सियासी हलचल मची हुई है। बीजेपी की तरफ से कल मौसूल होने और 15 करोड़ रुपए की पेशकश के बारे में आप लीडरों के दावों की तहकीकात का हुक्म दिया गया है। दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना के हुक्म के बाद एसीबी की टीम आप लीडर अरविंद केजरीवाल के पास पहुंची। एलजी ने कहा कि इस मामले की सच्चाई को सामने लाने के लिए एसीबी के जरिए मुकम्मल तहकीकात कराई जाए। कबल आपके एमपी संजय सिंह ने जुमेरात को पार्टी हेडक्वार्टर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया था कि बीजेपी इस बार आम आदमी पार्टी के एमएलएज को तोड़कर हुकूमत बनाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने इल्जाम लगाया था कि बीजेपी 7 आप उम्मीदवारों से राब्ता कर रही है और उन्हें 15 करोड़ रुपए की पेशकश करके पार्टी में शामिल करने की कोशिश कर रही है। अरे 7 ऐसे विधायक जो आम आदमी पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़े, उनको संपर्क किया गया, 15-15 करोड़ रुपए का ऑफर दिया गया और ऑपरेशन लोटस चला के तोड़फोड़ करके दिल्ली में चुनाव का परिणाम आने से पहले भारतीय जनता पार्टी ये खेल करना शुरू कर चुकी है। हमने अपने विधायकों को साफ तौर पे कहा है, जो भी ऐसी कॉल आए उसको रिकॉर्ड कीजिए। जो भी ऐसे लोग आपसे मिलने के लिए आए उनका वीडियो रिकॉर्डिंग कीजिए हिडन कैमरा लगा के, और इसके पूरे साक्ष्य हम मीडिया के सामने, देश के सामने रखेंगे। उधर दिल्ली बीजेपी के सदर वीरेंद्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी के रुकने पार्लियामेंट संजय सिंह के इल्जामात पर जवाबी हमला किया। उन्होंने कहा कि संजय सिंह हो या कोई और आप लीडर, वो अपना जहनी तवाजुन खो चुके हैं। उन्होंने लगाए गए सस्ते इल्जामात का जवाब देना उनको पड़ेगा। दिल्ली बीजेपी उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराने एंटी करप्शन ब्यूरो के पास जा रही है। इसी तरह के एक मामले में आतिशी अभी भी जमानत पर हैं। अरविंद केजरीवाल 6 बार हमारे लीडरों से माफ़ी मांग चुके हैं। अब बारी संजय सिंह और दूसरों की है। मैं उम्मीद करता हूं कि एग्जैक्ट पोल में बदलेंगे और दिल्ली की जनता ने माननीय प्रधानमंत्री जी के काम को सम्मान किया है। दिल्ली की जनता व्यवस्था परिवर्तन चाहती थी और उस परिवर्तन के लिए दिल्ली की जनता ने वोट किया है। और बीजेपी लीडर और राज्यसभा मेंबर पार्लियामेंट दिनेश शर्मा ने आम आदमी पार्टी की तरफ से बीजेपी पर एमएलएज की हॉर्स ट्रेडिंग के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लीडर झूठ बोल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मिल्कीपुर असेंबली ज़िम्नी इंतखाबात मामले में समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव की जानिब से इलेक्शन कमीशन के खिलाफ लगाए गए इल्जामात पर दिनेश शर्मा ने कहा कि कमीशन के बारे में अखिलेश यादव के तबसरे उनकी मायूसी को जाहिर करते हैं। जमहूरियत में ऐसे तबसरों की कोई जगह नहीं है। दिनेश शर्मा जी इस समय हमारे साथ हैं, जो दिल्ली में प्रचार भी कर रहे थे। सर, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि आप लोग 15 करोड़ रुपए का ऑफर कर रहे हैं उनके विधायकों को जो बनने वाले हैं। अरविंद जी तो बड़े महान विधिवेत्ता, महान भविष्यवक्ता है। उनको पता है कौन विधायक बनने वाला। अगर ऐसे ही है तो बता दे भाई कहां कहां उनका विधायक बन गया है। अभी मुर्गी ने अंडा नहीं दिया है, अंडा को बेचने का काम कर रहे हैं।
अभी विधायक चुनाव हुआ है, अभी विधायक बना नहीं है और विधायक को लोगों ने खरीद लिया, इसका वो अफवाह फैला रहे हैं। अफवाहों के सरगना मत बनिए। आप अगर जनता ने आपको नहीं चुना है या ऐसा आपको लगता है तो एक लोकतांत्रिक परंपराओं के अनुसार आप अपनी पराजय को स्वीकार करें। आप देखें कि अखिलेश यादव भी चुनाव आयोग पर कई तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं, सफेद कपड़े तक की बात अखिलेश यादव कर रहे हैं। अच्छा नहीं है। ये आदरणीय जो भी हमारे नेतागण हैं, चाहे वो विपक्ष की क्यों ना हो, उनको लोकतांत्रिक परंपराओं और मर्यादाओं का ख्याल रखना चाहिए। एक संवैधानिक पद है जो चुनाव आयोग, उसके बारे में इस प्रकार का कृत्य मैं समझता हूं ये लोकतांत्रिक मर्यादा का भी हनन है और परंपराओं का भी हनन है। चलिए, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ दिनेश शर्मा जी, जो बता रहे थे कि अरविंद केजरीवाल जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं वो मन गढ़ंत हैं। अभी तक तय भी नहीं हुआ है कि विधायक कौन बनेगा और 15 करोड़ रुपए लेने की बात अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं कि उनको कॉल आ रहे हैं उनके विधायकों के पास। इसके साथ साथ ही अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग पर जो टिप्पणी की है उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि ये सही नहीं है और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में इस तरह की टिप्पणियों की कोई जगह नहीं है। नीरज सिंह, डीडी न्यूज, दिल्ली। बीजेपी उम्मीदवारों की हॉर्स ट्रेडिंग के इल्जामात पर आप पर जवाबी हमले कर रही है। इस मामले में बीजेपी लीडर विष्णु मित्तल ने दिल्ली के एलजी को खत लिखकर आम आदमी पार्टी के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। खत में उन्होंने आप कन्वीनर अरविंद केजरीवाल और राज्यसभा के रुकन संजय सिंह की तरफ से लगाए गए इल्जामात का जिक्र किया है। विष्णु मित्तल ने मुतालबा किया है कि आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाए गए इल्जामात की जांच एंटी करप्शन ब्यूरो या किसी और जांच एजेंसी से कराई जाए। विष्णु मित्तल ने एलजी को लिखे खत में कहा है कि आम आदमी पार्टी के इस इल्जाम के जरिए बीजेपी की छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही है। और आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने माली साल 2025-26 के लिए शरह-ए-नमू 6.7% रहने की तवक्को जाहिर की है। पहली तिमाही में शरह-ए-नमू 6.7%, दूसरी तिमाही में 7%, तीसरी तिमाही में 6.5% और चौथी तिमाही में 6.5% रहने की तवक्को जाहिर की है। यह 31 मार्च 2025 को खत्म होने वाले मौजूदा माली साल 2024-25 के तखमीने के 6.4% से ज्यादा है। इस वक्त गुज़िश्ता हफ्ते पार्लियामेंट में पेश किए गए इक़्तिसादी जायजे में अंदाज़ा लगाया गया था कि मजबूत मैक्रो इकोनॉमिक बुनियादी उसूलों की बुनियाद पर 2025-26 में हिंदुस्तान की मईशत 6.8 और 6.3% की शरह से तरक्की करेगा। The RBI has estimated that real GDP growth for the next year to be at about 6.7%. with Q1 at 6.7%, Q2 at 7%, Q3 at 6.5% and Q4 too at 6.5%. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मॉनिटरिंग पॉलिसी कमेटी की मीटिंग के बाद रिजर्व बैंक के नए गवर्नर संजय मल्होत्रा ने मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान किया। रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट्स की कमी करके 6.25% कर दिया गया। मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी के तमाम मेंबरान ने रेपो रेट में कमी के हक में थे। The MPC decided unanimously to reduce the policy rate by 25 basis points from 6.5% to 6.25%. I repeat, the MPC unanimously decided to reduce the policy rate by 25 basis points from 6.5% to 6.25%. और आरबीआई की मॉनिटरी कमेटी पॉलिसी की मीटिंग के बाद गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बैंकों के लिए अलग इंटरनेट की सहूलत शुरू करने का ऐलान किया। यह फैसला डिजिटल अदायगियों में धोखाधड़ी के बढ़ते हुए मामलात को मद्देनजर रखते हुए लिया गया। उन्होंने यह भी जाहिर किया कि साइबर फ्रॉड से निपटने के लिए आरबीआई हिंदुस्तानी बैंकों के लिए बैंक.in खुसूसी इंटरनेट डोमेन भी शुरू करेगा। The Reserve Bank shall implement the bank.in exclusive internet domain for Indian banks. Registration for this domain name will commence from April this year. This will help avoid banking frauds. This will be followed by the fin.in domain for the whole of the financial sector. और बिहार से मुंतखब
एनडीए के तकरीबन 30 अरकान पार्लियामेंट ने आज वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान अरकान पार्लियामेंट ने बजट में बिहार को तरजीह देने पर वजीर आजम का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद वक्त में शामिल मरकजी वजीर गिरिराज सिंह ने बजट के मुतवस्सित तबके के लिए साजगार करार दिया। उन्होंने इसे पूरे समाज के मफाद में बजट करार देते हुए कहा कि इस बजट में बिहार के लिए कई अहम ऐलानात किए गए जिससे राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस खुश नहीं है। डीडी न्यूज़ के साथ एक खुसूसी बातचीत में उन्होंने आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी पर नज़रसानी के ऐलान और दिल्ली असेंबली इंतखाबात के एग्जिट पोल पर रद्द अमल जाहिर किया। सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है और बजट को लेकर उन्हें धन्यवाद दिया है। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह हैं। गिरिराज, क्या प्रधानमंत्री से मुलाकात किस बात को लेकर? देखिए, हम लोग बिहार के एमपी गए थे धन्यवाद देने के लिए। जो बजट तो वैसे देश का बजट, सामान्य लोगों का बजट, मध्यम वर्गीय लोगों का बजट, सर्व समाज का बजट था। ये बात अलग है कि लोगों ने इसे जब भी कोई बजट आता है तो कह देते हैं इस राज्य का है, इस राज्य का है। दिल्ली और बिहार को कहा गया कि चुनाव है इस दृष्टि से, लेकिन देश का बजट था। अलग बात है कि आरजेडी के लोगों को नहीं भाया, कांग्रेस के लोगों को नहीं भाया। बिहार को चाहे हवाई अड्डे दिए हों, चाहे फूड प्रोसेसिंग इंस्टीट्यूट दिए हों, चाहे मखाना बोर्ड दिए हों, चाहे 50,000 हेक्टेयर की सिंचाई की व्यवस्था हुई हो, चाहे अन्य ये डे केयर जो कैंसर का है वो दिए हों, तो ये हम लोग गए केवल उनको धन्यवाद देने। लेकिन मुझे लगता है कांग्रेस के सांसदों को, आरजेडी के सांसदों को ये भी अच्छा नहीं लगा कि जो बिहार को मदद हुआ वैसे तो देशवासियों के लिए हुआ। आज देखिए आरबीआई ने दर घटा दिया। लोग कहते हैं कि ये दिल्ली का बजट को देख के ये बिहार, आज तो कहीं चुनाव नहीं है। मोदी जी जो भी करते हैं वो देश के लिए करते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव की मतगणना जो है कल होगी 8 तारीख को। भारतीय जनता पार्टी के लिए कितनी उम्मीदें आप देखते हैं? एग्जिट पोल ने दिखाया है कि बीजेपी सरकार बना सकती है, आपको कितनी उम्मीद है? हमें पूरी उम्मीद है। पूरी उम्मीद इसलिए है कि पूर्वांचलियों ने, दिल्ली के लोगों ने केजरीवाल पे भरोसा किया था, लेकिन उन्होंने भरोसा को धोखे में बदला, फरेब में बदला, पानी तक नहीं पहुंचाया। एक दिन में मोहल्ले में पानी का रंग बदल जाता था, पानी पीने लायक तो छोड़ दीजिए। तो लोगों ने मन बना लिया कि केजरीवाल जैसे विश्वासघाती को, झूठा को बदलना है, और मुझे पूरा 200% भरोसा है कि केजरीवाल के झाड़ू सहित झाड़ू लग जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, जिनका कहना है कि केजरीवाल के जो झाड़ू हैं वो समेत कल आम आदमी पार्टी का झाड़ू जो है वो उन्हें लग जाएगा और बीजेपी सरकार बनाने में कामयाब होगी। कैमरामैन अनिकेत के साथ राजेश राज, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और लोकसभा में आज छठे दिन बजट 2025-26 पर बहस शुरू हुई। इस दौरान मरकजी वजीर जेपी नड्डा ने लोकसभा में पुरिया पर सब्सिडी के मामले पर बात करते हुए कहा कि पुरिया पर 1617 रुपए की सब्सिडी दी जा रही है। यूरिया पर उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत डीएपी पर 1650 रुपए फी बैग सब्सिडी बर्दाश्त कर रही है। यूरिया जो हम 266 रुपीज एमआरपी 45 केजी का दे रहे हैं, उस पर जो सब्सिडी है वो 1617 रुपए, यानी 1400 की सब्सिडी भारत सरकार प्रति बैग 45 केजी पर दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब इंटरनेशनल मार्केट में भी इसकी बहुत किल्लत हुई थी, तब भी 2020 से कोरोना के टाइम में इसके कॉस्ट को 1350 रुपए एमआरपी 50 केजी बैग से नहीं बढ़ने दिया है और आज दिन भी 1350 पे मिल रहा है। तीसरी बात कि इस पे जो कॉस्ट पड़ती है वो 3000 रुपीज पर बैग पड़ती है।
यानी 1650 रुपए प्रति बैग भारत सरकार प्रति बैग पे कर रही है डीएपी के लिए, ये हमको ध्यान रखना है। और राज्यसभा में वक्फा सवालात के दौरान मरकजी वजीर ज़राअत शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि 31 दिसंबर 2024 तक मुख्तलिफ रियासतों में 1,78,00,000 किसानों को ई नाम पोर्टल पर रजिस्टर किया गया है। मजमूई तौर पर 640 मंडियों ने बैन तिजारत में हिस्सा लिया और 16.59 लाख मीट्रिक टन सामान का कारोबार हुआ, जिसकी मालियत 5,022 करोड़ रुपये है। ई-नाम ऐप के माध्यम से किसान अपनी उपज का लाट बना के अपने घर से ही अग्रिम पंजीकरण कर सकता है, जिससे मंडी के प्रवेश द्वार पर किसानों के लिए प्रतीक्षा का समय भी कम हो जाता है। और इसलिए माननीय सदस्य को मैं बताना चाहता हूं कि घर बैठे ही एक तो उसको पता चलता है इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कि मंडियों के रेट पूरे देश में कहां है, क्या क्या है। 3 दिन पहले तक के रेट पता चलते हैं। वो ये भी तय कर सकता है कि मुझे आज बेचना है, कल और अच्छे रेट मिलेंगे तो कल बेचूं क्या। किसान को देश भर में एक बाजार उपलब्ध होता है और बड़ी बात यह कि बिचौलियों की संख्या कम हो जाती है। कई जगह हम देखते हैं कि एक जगह रेट बहुत अच्छे हैं, दूसरी जगह रेट नहीं मिलते। किसान को फायदा यह है कि पूरे देश की मंडियों का रेट पता चलता है और वो सीधे सीधे व्यापारी के साथ अपने माल को बेचने के लिए ट्रेडिंग कर सकता है और इसलिए वो निश्चित तौर पर अपने घर से अपनी उपज को बेच सकता है। और राज्यसभा में भारत की बरामदात से मुतालिक मालूमात फराहम करते हुए मरकजी वजीर तिजारत और सनत पीयूष गोयल ने कहा कि भारत की बरामदात में मुसलसल इजाफा हो रहा है। उन्होंने कहा कि भारत की तारीख में ये पहला मौका होगा जबकि हम $800 बिलियन की बरामदात की कामयाबी हासिल करेंगे और गुज़िश्ता 4 सालों में बरामदात में मुसलसल इजाफा हुआ है। I'd like to inform the honorable member through you, sir, that his information that exports are declining is not entirely accurate. Exports have been growing. Exports have grown significantly in the last 4 years, and this year also there will be a growth, and we will end the year with over $800 billion of exports for the very first time in India's history. और मध्य प्रदेश में तकरीबन 1.5 माह कबल केन बेंतवा नदियों को जोड़ने के काम का भूमि पूजन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने खजुराहो से किया था। वो काम तेजी से शुरू हो गया है। डीडी न्यूज़ के नुमाइंदे आदित्य श्रीवास्तव ने ग्राउंड जीरो पहुंचकर इस प्रोजेक्ट के काम का जायजा लिया। छतरपुर का दाऊधन गांव पन्ना टाइगर रिजर्व के अंदर वाक़ है। दाऊधन डैम इस गांव में ही केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट के तहत दरियाई केन पर बनाया जाना है। ये डैम इस मंसूबे का लंगर होगा। इस डैम का ग्राउंड जीरो तक पहुंचना आसान नहीं है। भूसौर गांव से पन्ना टाइगर रिजर्व के इस गेट से डैम की तामीर के मकाम यानी ग्राउंड जीरो तक पहुंचने के लिए 7 किलोमीटर घने जंगल और पहाड़ी इलाके से गुजरना पड़ता है। सड़क की तामीर के लिए इस पूरे रास्ते पर मार्किंग की गई है। जमीन को बराबर करने का काम जेसीबी से किया जा रहा है। भूसौर से दाऊधन डैम तक 7 से 8 किलोमीटर 12 मीटर चौड़ी सड़क बनाई जा रही है। रास्ते में बहुत से दरख्त आ रहे हैं जिन्हें काटा जाना है। अब तक 2000 से ज्यादा दरख्तों को निशानजद किया जा चुका है। जो पेड़ भी जाना है उसका मार्किंग हो रखा है, उस पर नंबरिंग भी डल रखी है। करीब हमारा 2000 के आसपास मार्किंग हो भी गया है पेड़ का। ज़ेर-ए-आब इलाके में 9000 हेक्टेयर अराजी मुतासिर हो रही है। इससे पन्ना और छतरपुर अजला के 7200 खानदान मुतासिर हो रहे हैं। बेघर लोगों के लिए असासों के अलावा रियासती हुकूमत ने आम जुमरे के लिए फी खानदान 12.5 लाख रुपए और दर्जे फहरिस्तात और कबायली खानदानों को 13 लाख रुपए का खुसूसी पैकेज देने का इंतजाम किया है। लैंड एक्विजिशन का कार्य प्रगति पे है, जिसमें निजी भूमि एवं वन भूमि का पूर्णता से अर्जन कर लिया गया है, जिसमें निजी भूमि का लगभग 70% राशि किसानों को वितरित की जा चुकी है। रिमेनिंग राशि का भी कार्य प्रगति रथ पर है। इसके अलावा हमारा आबादी का धारा 19 का प्रकरण कंप्लीट हो चुका है, जिसके कुछ समय पश्चात किसानों की खातों में उनकी राशि पहुंच जाएगी। उनके आज ज़मीनों की राशि का 95% लगभग, जिसमें उनकी 17.359 हेक्टेयर निजी भूमि जा रही है, उनका मुआवजा हम लोग खाते में हमारे शासन द्वारा डाला जा चुका है।
केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट। पन्ना टाइगर रिजर्व में दरियाई केन पर दाऊधन डैम और 2 सुरंगों की तामीर। ऊंचाई और 2.13 किलोमीटर लंबाई। डैम में 2853 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी का जखीरा। मध्य प्रदेश के 10 अजला में दबाव वाले माइक्रो इरिगेशन सिस्टम के जरिए आबपाशी। 1000 गांव के 8.11 लाख हेक्टेयर में आबपाशी। उत्तर प्रदेश के 4 अजला के 2.51 लाख हेक्टेयर रकबे में आबपाशी। मध्य प्रदेश की 44 लाख और उत्तर प्रदेश की 21 लाख आबादी को पीने के पानी की सहूलत फराहम। 103 मेगावाट हाइड्रो पावर और 27 मेगावाट सोलर एनर्जी की पैदावार। 2 लिंक कैनाल की लंबाई 221 किलोमीटर है, जिसमें 2 किलोमीटर सुरंग भी शामिल है। केन बेतवा लिंक परियोजना एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। बुंदेलखंड की तस्वीर और तकदीर बदलने में इस परियोजना का महत्वपूर्ण रोल है। ऐसे में जिस गति के साथ केन बेतवा लिंक परियोजना का काम चल रहा है, वो बताती है कि ये परियोजना भी समय रहते पूरी हो जाएगी। कैमरामैन चंद्रमोहन के साथ और मेरे सहयोगी अब्दुल रशीद के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज़, छतरपुर। और बिहार के ज़मीन के बदले नौकरी से मुतालिक सीबीआई केस की समाअत राउज एवेन्यू कोर्ट में मुलतवी कर दी गई है। अदालत अब 17 फरवरी को सीबीआई की तरफ से दाखिल करदा सप्लीमेंट्री चार्जशीट की नोटिस लेने के मामले की समाअत करेगी। पिछली समाअत में सीबीआई ने अदालत को बताया था कि इस मामले में मुलजिम तमाम साबिक सरकारी मुलाजिमीन के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए ज़रूरी मंजूरी हासिल कर ली गई है। और आरजी कार समदरी और कत्ल केस में कलकत्ता हाई कोर्ट में आज समाअत हुई। कलकत्ता हाई कोर्ट ने मगरबी बंगाल की हुकूमत की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है, जिसमें आरजी कार केस के मुजरिम संजय राव को सजाए मौत देने का मुतालबा किया गया है। समाअत के दौरान अदालत ने कहा कि रियासत को ऐसी दरख्वास्त दायर करने का हक नहीं है, जबकि हाई कोर्ट ने जांच एजेंसी के तौर पर सीबीआई की इस दलील को कबूल कर लिया। डिवीज़न बेंच ने कहा कि चूंकि तहकीकात सीबीआई ने की थी, इसलिए सज़ा को चैलेंज करने वाली उसकी अपील को समाअत के लिए मंजूर किया गया था। और अब बात उत्तर प्रदेश में चल रहे कुंभ मेले की। और नाज़रीन, सरहद पार में भी अब की बार उत्तर प्रदेश के महाकुंभ की गूंज सुनाई दे रही है। सनातन रिवायत और अकीदे के इस अजीम त्यौहार में शिरकत के लिए दुनिया के कोने कोने से अकीदतमंद प्रयागराज आ रहे हैं। इसी सिलसिले में पाकिस्तान में रहने वाले 68 हिंदुओं का एक ग्रुप महाकुंभ में शिरकत के लिए संगम के किनारे पहुंचा। ये तमाम अकीदतमंद पाकिस्तान के सूबा सिंध और पंजाब के रिहायशी हैं। महाकुंभ की रूहानी अजमत से मुतासिर होकर प्रयागराज पहुंचने वाले अकीदतमंदों ने संगम में डुबकी लगाई। यूपी के महकमा इत्तलात के मुताबिक अकीदतमंदों ने गंगा, जमुना और अफसानवी सरस्वती के मुक़द्दस संगम पर रसूमात अदा की और अपने आबाओ अजदाद के लिए दुआएं की। महाकुंभ में आने से पहले हिंदुओं ग्रुप ने अपने 480 आबाओ अजदाद की राख को हरिद्वार में डुबाया और रसूमात अदा की। पाकिस्तानी इन अकीदतमंदों लोगों का कहना था कि महाकुंभ की शान के बारे में सुनकर वो खुद को आने से नहीं रोक पाए। प्रयागराज पहुंचने वाले पाकिस्तानी हिंदू सिंध के 6 अजला घोटकी, सिखर, खैरपुर, शिकारपुर, करकोट और जाटाबल से आए हैं, जिनमें से तकरीबन 50 अफराद पहली बार भारत आए हैं। ग्रुप में शामिल लोगों ने कहा कि हिंदुस्तान आने के बाद उन्हें सनातन धर्म और विरासत पर फख्र है। प्रयागराज जो तीर्थों का राजा है, वहाँ आस्थान पे स्नान करने के लिए आए हैं। यहाँ ऋषि मुनि और हमारे संत महात्मा माँ मंडलेश्वर आए हैं, उनका भी आज हम दर्शन करेंगे। यहाँ आके बड़ा प्राउड फील कर रहे हैं कि हम उस तीर्थ स्थान पे आए हैं जहां हम सोचते थे कि कोई ऐसा मौका मिलेगा कि हम लोग जगह पे उस स्थान पे जाएंगे जहां पे तीनों नदियों का संगम है। हमारा पूरा डेलीगेशन है 68 पर्सन्स का, और हमारी भावना यही थी कि हम कुंभ का मेला अटेंड करें और
बचपन से भी था और अभी भी रील्स में और जैसे सोशल मीडिया ने काफ़ी मतलब अच्छा प्रभाव डाला था कि कुंभ का मेला बहुत उत्तम है भी और इस दफ़ा काफ़ी सालों के बाद आ रहा है, तो हमें अंदर में वो बहुत इच्छा थी कि हम ज़रूर अटेंड करें। कुंभ में यही देख रहे हैं, सब अपनापन लग रहा है, अपने ही लोग हैं, अपनी धार्मिक है, अपनी पाठ पूजा है, सारे अच्छा लग रहा है। अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली मानते हैं कि हम जो है 144 साल में होने में पहली बार जो महाकुंभ होता है तो उसमें आए हैं। मैं भी कुंभ के मेले में पहली बार आया हूँ, उसके अलावा मैं 3 बार इंडिया आ चुका हूँ, ये हमारा 4th टाइम है। तो हम बहुत अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं और हमें यहाँ पर बहुत ही मज़ा आ रहा है और हम अपने धर्म के बारे में हमें बहुत सारी जो है जानकारी मिलने वाली है। हमारी सोच से भी ज़्यादा ही मज़ा आया है। हमने जैसे ही हम मीडिया में देख रहे हैं कि वहाँ बड़ी रश होगी, वहाँ कोई आपको मज़ा नहीं आएगा, लेकिन हमें सुकून आ रहा है। हम रात को जैसे ही पहुँचे, यहाँ के भजन वगैरह सुन के सारी रात ज़हनी सुकून हमें आ रहा है कि हम कह रहे हैं कि हम अपनों में आए हैं। तो नाज़रीन, ये थी बात उत्तर प्रदेश में चल रहे कुंभ मेले की। नाज़रीन, हरियाणा के सूरजकुंड में 38वां बैनुल-अक़वामी सूरजकुंड दस्तकारी मेला आज से शुरू हो गया है। मरकज़ी वज़ीर सयाहत और सक़ाफ़त गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज इस मेले का इफ्तिताह किया। इस मौके पर हरियाणा के वज़ीर आला नायब सिंह और रियासती वज़ीर सयाहत डॉक्टर अरविंद शर्मा भी मौजूद थे। इस बार मेले में कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह पर पहले से ज़्यादा शिरकत देखने को मिल रही है। उड़ीसा और मध्य प्रदेश थीम रियासतों के साथ साथ गोवा का पवेलियन भी मेले में नजर आएगा। मेले के दौरान सयाहों को हरियाणा के साथ साथ मुल्क भर की मुख्तलिफ रियासतों के खुसूसी पकवान से लुत्फ़ अंदोज़ होने का मौका मिलेगा। मेले में बुनियादी तौर पर राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, तमिलनाडु, पंजाब और दीगर रियासतों और थीम रियासतों उड़ीसा और मध्य प्रदेश के फ़नकार शिरकत करेंगे। इस बार मेले में सयाहों की सहूलत फराहम करने के मकसद से हरियाणा हुकूमत ने दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के साथ एक अहम MOU पर दस्तखत किए हैं। और नाज़रीन, इसी के साथ खबरनामा यही मुकम्मल होता है। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब। अब नहीं